Assalamualaikum, I'm Isha, roll number 1002 and the presentation topic is thin layer chromatography. So सबसे first है definition क्या है? Thin layer chromatography is a technique used to isolate non-volatile mixtures. The experiment is conducted on a sheet of aluminium foil, plastic, glass, which is coated with a thin layer of absorbent material. The material usually used is जो मटेरियल हम यूज़ करते हो ज़्यादातर कौन सा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ हो सकता है, सेलुलोज और सिलिका जेल. तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी असल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो क्या है? लाइक अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन प्रिंसिपल. ठीक है, इसका भी काम जैसे बाकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स सेपरेशन करती है, इसी तरह ये भी काम क्या करता है? सेपरेटिंग टेक्निक्स में होता है. द सेपरेशन लाइज ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स द बोथ फेजेस. ठीक है, रिलेटिव एफिनिटी होती है कि कितनी जो है वो इसमें अट्रैक्शन है कि बोथ फेजेस में कितना अट्रैक्ट कर सकता है एक कंपाउंड. द कंपाउंड इन द मोबाइल फेज मूव over the surface of the stationary phase. The movement occur in such a way that the compound which have higher affinity to the stationary phase, अगर stationary phase में higher affinity होगी तो वो move क्या करेगा? slow करेगा. और जो other compounds होंगे वो क्या करेंगे? travel fast, क्योंकि stationary phase जो है वो क्या कहते हैं एक उस पर रुका हुआ है. मोबाइल फेज कहते हैं मोबाइल होता है, स्टेशनरी एक ही जगह पे खड़ा होता है, तो उसकी अगर हाई affinity होगी तो वो स्लो मूव करेगा और बाकी जितने कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे? फास्ट ट्रेवल करेंगे. Therefore the separation of the mixture is attained. इस तरह हम क्या कर सकते हैं? मिक्सचर की सेपरेशन को हम यूज कर सकते हैं. On completion of the separation process, the individual component from the mixture appear as spores. ठीक है, हमें क्या होगा? एक स्पोर्ट के तौर पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा मिक्सचर का वो हम किस तरह अपीयर होगा? एक स्पोर्ट के तौर पे यूज होगा एट रिस्पेक्टिव लेवल ऑन द प्लेट्स. The character and nature are identified by suitable detection techniques. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की. यहाँ पे हमने चैम्बर हम यूज़ किया हुआ, ये हमारे पास प्लेट है एंड स्पॉटिंग लाइन है एंड देन दिस वन इज मोबाइल फेज. सो प्रोसीजर की बात करें, व्हाट्स प्रोसीजर ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी experiment, let us understand different components required to conduct the procedure along with the phases involved. मतलब उन्होंने कहा है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ कंपोनेंट्स, कुछ हम एब्रिविएशंस पढ़ लेते हैं कि उसके बारे में कि क्या क्या हम यूज़ करेंगे. सबसे फर्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट्स. क्या होती है? रेडीमेड प्लेट्स आर यूज्ड विच आर केमिकली इनर्ट एंड स्टेबल. द स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड ऑन इट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ thin layer. The stationary phase on the plate has a fine particle size and also has a uniform thickness. तो ये सिंपल उन्होंने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट बता दी है. देन हम बात करें सेकेंड, हमारे पास जो एब्रिविएशन उन्होंने यूज़ किया वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर की यूज़ की है. तो ये क्या है? चैम्बर which is used to develop plates. It is responsible to keep a steady environment inside which will help in developing spores. जो क्या करता है? हमें spores develop करने के लिए काम यूज होता है चैम्बर. Also it prevents the solvent evaporation and keeps the इंटायर प्रोसेस डस्ट फ्री. इससे क्या होता है? चैम्बर एक हम यूज़ करते हैं, पूरा आपने पीछे डायग्राम में देखा होगा चैम्बर यूज़ हुआ है, तो उससे क्या होता है कि इवेपोरेशन से वो प्रिवेंट होता है और इससे हमारा क्या होता है? जितना प्रोसेस होता है वो डस्ट फ्री होता है. नेक्स्ट हम बात करें एब्रिविएशन की, हमारे पास कौन सा आता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज है. इसका काम क्या? मोबाइल फेज इज द वन डेट मूव्स. हमें पता है दो फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज एक ही जगह पे होता है एंड मोबाइल फेज जो होता है वो मूव करता है. तो मोबाइल फेज इज द वन डेट मूव एंड कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट मिक्सचर और अ सॉल्वेंट. दिस फेज शुड बी अ पार्टिकुलर फ्री. ये ज़्यादातर फ्री होता है. द हायर द क्वालिटी ऑफ द प्योरिटी द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट इज बेटर. जितनी प्योरिटी मतलब जितनी क्वालिटी हाई होगी उतना क्या होगा? हमें स्पॉट जो है वो बेहतर डेवलपमेंट हमारी होगी उसके अंदर. सो लास्ट उन्होंने बात किया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर किस लिए यूज़ किया जाता है? इट हैज़ टू बी प्लेस इनसाइड द चैम्बर. इस पेपर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? चैम्बर के इनसाइड. इट इज़ मॉइस्चर्ड विद द इन द मोबाइल फेस. ठीक है जी, इसको हम मोबाइल फेस के अंदर मॉइस्चर कर देते हैं. सो अब स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पहले जो मैंने आपको बताई थी ये सारी हमने एब्रिविएशंस की है जो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे. सो सबसे फर्स्ट स्टार्ट क्या हो रहा है हमारा? द स्टेशनरी फेज दैट इज अप्लाइड टू द प्लेट इज मेड टू ड्राई एंड स्टेबलाइज. ठीक है, जो स्टेशनरी फेज हम प्लेट में यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए और स्टेबलाइज होना चाहिए. टू अप्लाई सैम्पल स्पॉट, थिन मार्क आर मेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट विद द हेल्प ऑफ apply sample solution to the marked spot. Then pour the mobile phase into the TLC chamber and to maintain equal humidity place a moisture filter paper in the mobile phase. और हमने क्या यूज़ करें? साथ पेंसिल यूज़ करें क्योंकि हमें स्पॉट लगाना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पेंसिल यूज़ करें जिससे हम स्पॉट लगाएंगे.
सो नेक्स्ट है प्लेस द प्लेट इन द TLC चैम्बर एंड क्लोज इट विद द लिड। ठीक है, हमने उसको जो हमारे पास प्लेट है उसको हमने चैम्बर के अंदर रखना है और उसको हमने क्या करना है, लिड से ढक्कन से बंद कर देना है। इट इज केप्ट इन सच अ वे दैट सैंपल फेसेस द मोबाइल फेस। इसको हमने इस तरह रखना है कि जो हमारे पास सैंपल हमारा होगा उस वो किसके साथ हो, मोबाइल फेस के साथ उसका फेस हो। Immerse the plate for development. Remember to keep the sample sport well about the level of the mobile face. Do not immerse it in the solvent. ठीक है, हमें मोबाइल फेस पे रखना है, हमें सॉल्वेंट में नहीं रखना। वेट टिल द डेवलपमेंट ऑफ द स्पॉट। हमें वेट उस टाइम तक करना है जब तक स्पॉट की क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। वन द स्पॉट्स आर डेवलप्ड, टेक आउट द प्लेट्स एंड ड्राई देम। द सैंपल स्पॉट्स कैन बी ऑब्जर्व अंडर द यूवी लाइट चैम्बर। ठीक है, आपको स्पॉट जो किस तरह नजर आ सकते हैं, यूवी लाइट चैम्बर से आप देख सकते हैं। तो अगर हम अब लास्ट पॉइंट बात करें, लास्ट एडवांटेजेस, हम जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन सेपरेटिंग मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। नंबर सेकंड है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सैंपल्स एंड डायरेक्ट कंपैरिजन इज डन बिटवीन द सैंपल एंड ऑथेंटिक सैंपल। Number third, it is used in the food industry to separate and identify colors, sweetening agents and preservatives. It is used in the cosmetic industry. अब एडवांटेज तो हमने बात कर ली, डिसएडवांटेजेस इसके कुछ हैं जो हम बात कर सकते हैं। क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेयर्स डू नॉट हैव लॉन्गर स्टेशनरी फेज when compared to other chromatography techniques. The length of separation is limited. The results generated from TLC are difficult to reproduce. And last one is, since TLC operates as an open system, some factors such as humidity and temperature can also be affect the final outcome of the chromatogram. So that's the limitations of this TLC. So that's end of my presentation topic. Thank you.